बाबू जिसे उसकी मां का डर था वही हुआ जयपाल सिंह मुंडा। ईसाई धर्म में एक लड़की से प्यार मोहब्बत करके वो वहां शादी कर लेते हैं कि अगर बिहार के कांग्रेस नेताओं के द्वारा इन्हें नहीं भटकाया जाता तो हमारा झारखंड 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आ जाता। 2000 ईस्वी नहीं लगती, 1956 ईस्वी में ही अस्तित्व में आ जाता। जय हिंद जोहार। आज हम लोग झारखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो इस गुलाम भारत को सबसे पहले हॉकी स्वर्ण पदक दिलाया, जिन्होंने इस आदिवासियों को हक दिलाया, आरक्षण दिलाया। अगर इनकी बात चलती, अगर बिहार के कांग्रेस नेताओं के द्वारा इन्हें नहीं भटकाया जाता तो हमारा झारखंड 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आ जाता। 2000 ईस्वी नहीं लगती, 1956 ईस्वी में ही अस्तित्व में आ जाता। जिन्होंने आईसीएस जैसे नौकरी को छोड़ करके हमारे देश को समर्पित कर दिया, उनका संबंध झारखंड से रहा है। इसके बारे में, और उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए अपने आप को समर्पित कर लिए, उनको आरक्षण दिलाने का काम किए, ठीक उसी प्रकार से ये जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के लिए संसद में कई बार आवाज उठाए और उन्हें आरक्षण देने का काम किए। जयपाल सिंह मुंडा को समझने के लिए पहले आपको इसके जीवनी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी। बाबू जयपाल सिंह मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिला से है। खूंटी जिला का एक गांव है जिसका नाम है टकरा गांव, और टकरा गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था बाबू अमरू पाहन और जयपाल सिंह मुंडा का बचपन का नाम था प्रमोद पाहन। प्रमोद पाहन इनके बचपन का नाम था, इनके पिताजी का नाम था अमरू पाहन, और इनकी माता जो है एक घरेलू स्त्री थी, घर का काम करती थी, घर को संभालती थी। अब ये कहते हैं कि मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो छोटे में तो गांवे घर में हुआ, प्राथमिक शिक्षा जो हुई वो तो गांवे घर में हुआ, लेकिन गांव घर में जब हम पढ़ाई किए तो खाली वहां हिंदी और खाली गणित पढ़ें, हिंदी और खाली गणित पढ़ें, और पढ़ाने वाला मास्टर का नाम था लुकस। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती है, 8-10 साल की उम्र मेरी रही होगी। मेरे पिताजी रांची लेते गए संत पॉल स्कूल, और संत पॉल स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिए, मेरा एडमिशन करवा दिए, मेरा नामांकन करवा दिए। उसी समय वहां के जो प्रधानाध्यापक थे वो कैनन कॉसग्रेव थे। कैनन कॉसग्रेव जो थे वो इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो समझ गए, मेरे को भाप गए। ये कौन कहते हैं? ये जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि वो मुझे भाप गए। वो समझ गए कि हम पढ़ने में तेज हैं, उससे ज्यादा खेलने में तेज हैं। उन्होंने वो मुझे अपने नियंत्रण में ले लिए, और वही मेरा नाम चेंज कर दिए। प्रमोद पाहन से जयपाल सिंह मुंडा उन्हीं के द्वारा नाम दिया गया है। और मेरी जन्म कब हुई मुझे पता नहीं, आपको भी शायद हो सकता है नहीं पता ओरिजिनल डेट, हमें भी नहीं पता है ओरिजिनल डेट, लेकिन वो डेट देने वाले हैं जयपाल सिंह मुंडा की जन्म तिथि जो निर्धारित किए हैं वो कैनन कॉसग्रेव किए हैं, और उन्हीं के द्वारा रखा गया है 3 जनवरी 1911 ईस्वी। जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई पता नहीं कि मेरा जन्म तिथि कब बदला गया, इसकी वास्तविक जन्म तिथि मेरी क्या है, मेरा नाम किसने बदला। जिस समय मेरा नाम बदला उस समय हम 8 से 10 वर्ष के रहे होंगे। अपने माँ के यादों में ये बोलते हैं कि मेरी माँ खूंटी से रांची अक्सर 10-15 दिन में जाया करती थी, और जब जाती थी तो वो हमेशा हमारे लिए मुर्गा बनाती थी, ये हमें याद है। और वो मास्टरवा से जो मेरा प्रधानाध्यापक था कैनन कॉसग्रेव, वो हमेशा उनसे हमें दूर रखती थी, दूर रखने की कोशिश करती थी, इसलिए क्योंकि हमारे माँ को ये डर था कि ये जो मास्टरवा है वो ईसाई धर्म का है, हमारे बेटवा को ईसाई धर्म में ना ले जाए, मेरे बेटा को ईसाई ना बना दे। इसी के चक्कर में मेरी माँ जो है मेरे प्रधानाध्यापक से नफरत करती थी। बाबू जिसे उसकी मां का डर था वही हुआ जयपाल सिंह मुंडा। ईसाई धर्म में एक लड़की से प्यार मोहब्बत करके वो वहां शादी कर लेते हैं। हालांकि हम आपको आगे बताएंगे, जब जयपाल सिंह मुंडा वहां पढ़ रहे थे तो इंग्लैंड का जो था प्रधानाध्यापक स्कूलवा में कॉसग्रेव, उनका रिटायरमेंट हो गया।
अब रिटायरमेंट हो गया तो बाबू घरवा जहां रहेगा इंग्लैंड में वो तो जयबे करेगा। जब वो जाने लगे तो जयपाल सिंह मुंडा को लेकर के जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यही झारखंड का भविष्य है, यही झारखंड के लिए कुछ कर सकता है। वो अपने साथ लेते गए। अब यहाँ चारों ओर हाहाकार मच गया कि रे मास्टरवा तो आया था तो ठीक था, नौकरिया तो करके रिटायरमेंट हो गया तो ठीक है, लेकिन ये अपने साथ जयपाल मुंडा को काहे ले जा रहा है इंग्लैंड? अपने साथ वो जयपाल सिंह मुंडा को इंग्लैंड जाने के लिए तैयार कर लिया। जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि क्या बताएं भाई, मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि हम अपने पिताजी अमरूपाहन को बता सकें कि मास्टरवा हमको इंग्लैंड लेकर के जा रहा है। मेरे पास इतना भी समय नहीं बचा था। बस फोटो मेरी खींची गई, पासपोर्ट बनाया गया और हमें पानी के जहाज में ले जाया गया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लेकर के जा रहे थे, मैंने हाँ इनकी भी सहमति थी तब लेकर के जा रहे थे। अब वहां जब इंग्लैंड में जाते हैं तो इनकी 10th की पढ़ाई वहीं से कंप्लीट होती है, 12th की पढ़ाई वहीं से होती है, ग्रेजुएशन ये करते हैं पॉलिटिकल साइंस से और एमए करते हैं अर्थशास्त्र से। एमए भी इनकी कंप्लीट हो गई थी। इधर से आईसीएस के एग्जाम भी निकाल लिए थे, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी आईसीएस वाली। और इधर से इन्हें नियुक्त कर दिया गया था हॉकी टीम में कप्तान के लिए। अब ये बड़ा समस्या था। ट्रेनिंग आईसीएस जैसे आज यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम है ना, ठीक उसी प्रकार से पहले के लिए आईसीएस एग्जाम हुआ करते थे। आईसीएस एग्जाम के लिए ये निकाल लेते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है। इधर से एक तरफ से इनके टीम में भी अच्छी भागीदारी होती है, तो ये टीम के लिए अब सोचे कि ये ट्रेनिंग दे। तो ट्रेनिंग आईसीएस आयोग को कहे कि आईसीएस आयोग हम अभी आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर मेरी ट्रेनिंग आपको करवानी है तो पहले हमें हॉकी खेलने दीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, ये हमें हॉकी खेलने दीजिए। तो हम आपको ये पत्र लिखते हैं कि हमें अभी ट्रेनिंग नहीं देनी है, ट्रेनिंग को अभी स्थगित कीजिए, पहले हम टीम के लिए खेल लेते हैं, उसके बाद हम फिर ट्रेनिंग में आ जाएंगे। फिर आयोग कहती है कि ऐसा नहीं होगा, हल्ला झारखंडी कल का ऐसा नहीं होगा, तो मेरे खून में हॉकी दौड़ता है, खेल दौड़ता है, मेरे खून में हॉकी दौड़ता है, खेल दौड़ता है, तो हम पहले खेल खेलेंगे, नौकरी जाए भांड में। ऐसे ये नौकरी के पक्ष में थे भी नहीं। बाबू 1928 ईस्वी में हमारा जो था गुलाम भारत देश, वो हॉकी का स्वर्ण पदक ले आता है और उसके कप्तान उस समय रहते हैं हमारे झारखंड के खूंटी जिला के टकरा गांव के जयपाल सिंह मुंडा। उसी समय वो 1928 ईस्वी में गुलाम भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाते हैं। राजनीतिक विवादों के कारण 1928 ईस्वी के नवंबर ईस्वी में बाबू नवंबर महीना में इन्हें वहां से निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब बंदा घबरा गया कि इधर से नौकरी हो गया, इधर से टीम में राजनीतिक भी हो गया, अरे भाई अब करें क्या। उसके बाद वो वहां से निकल करके कलकत्ता चले जाते हैं वर्मा ऑयल कंपनी में काम करने के लिए, और उनकी वहां पद भी मिल जाता है मुख्य अधिकारी के बतौर। मुख्य अधिकारी के तौर पे वो काम करने लगते हैं। हल्ले बाबू मुख्य अधिकारी माने लोग आते थे, कितने एंग्लो इंडियन भी आते थे, कितने लोग विदेशी भी लोग आते थे, और हमारे देश के जो भी वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, अच्छे नाम पहचान वाले लोग हुआ करते थे। अब इनकी धीरे धीरे वहां मुलाकात होती गई और वहां इनका एक दोस्त था जिनका नाम था दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी के कांटेक्ट से एक लड़की से इनका कांटेक्ट हो गया था, जिस लड़की का नाम था तारा बनर्जी। साला प्यार मामला यहां फंस गया आके। जयपाल सिंह मुंडा तारा बनर्जी से मैंने आके फंस गई। अब क्या हुआ, दोनों में प्यार प्रसंग की बातें चलने लगी। अब धीरे धीरे जो तारा बनर्जी थी वो ईसाई धर्म को मानने वाली थी। जयपाल सिंह भी मुंडा जो थे इनके परिवार को मनाए, और उनके जो लड़कियां की जो नाना थी, तारा बनर्जी की जो नाना थे, वो एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, मतलब तगड़ी पार्टी थी इधर से लड़की की तरफ से। शादी तो हो गई और शादी हुई है प्रेम विवाह दार्जिलिंग में।
ईसाई के तौर तरीका से। माने जो इसकी मां जिस धर्म से डर रही थी, मास्टरवा से मिलने से मना कर रही थी, वही इसका बेटा काम किया दार्जिलिंग में जाकर के। बाबू शादी ब्याह तो हो गया, लेकिन कुछ दिन तो पारिवारिक संबंध अच्छा चला और वो वर्मा कंपनी से भी इनकी नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूटने के बाद बाबू अब परिवार चलाना था, अब ये चले जाते हैं अफ्रीका। अब फिरका पढ़ाने के लिए भी वहां पढ़ाते हैं। वहां पढ़ाने के क्रम में वहां की प्रिंसिपल से तन बन हो जाता है, फिर वहां भी इनकी नौकरी छूट जाती है। फिर वो राजस्थान के बीकानेर में राजस्व मंत्री के बतौर का आकर के काम करते हैं। लेकिन एगो ईमानदार आदमी राजनीतिक में जाए के कोनो शौक नहीं था कभी बाबू। लेकिन ये ईमानदार व्यक्ति राजनीतिक में कैसे टिक सकता है। उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ देने के बाद ये कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटा कर्ण सिंह को पढ़ाने लगे। अब जब कश्मीर में जा करके पढ़ाने लगे तो इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था तारा बनर्जी, वो एगो राजे के बेटी समझिए, राजे के बेटी समझिए बाबू, उस वातावरण को सह नहीं पाई और उनका तबीयत लगातार खराब होने लगा। तो उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा आते हैं एक बार पटना 1938 ईस्वी में, फिर आते हैं, कहते हैं पटना तो आइए गए, तनी घर वो घूर लेते हैं। और वो घर से निकला था आदमी और 20 साल के बाद वो 1938 ईस्वी में 38-39 में अपना घर आते हैं रांची आते हैं तो खुट्टी भी आते हैं और अपनी माँ से आकर के मिलते हैं। माँ जैसे अपने बच्चा को देखती है, जयपाल सिंह मुंडा को देखते हैं, इसके माँ की आंख में आंसू आ जाता है। तब तक इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए होते हैं। जब इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए होते हैं तो फिर एक दिन पूरा दिन अपने माताजी के पास जयपाल सिंह मुंडा बिताते हैं और माताजी से आदेश लेते हैं, कहते हैं माए हम राजनीति कब करेंगे, अब राजनीति करेंगे, अब आपको क्या कहना है बताइए। तो इनकी माँ कहती है जो करना है तुम करो बेटा, लेकिन कभी किसी की प्रशंसा का उम्मीद मत करना। जो करना है करो, लेकिन कभी किसी की प्रशंसा का तुम उम्मीद मत करना। उसी समय जब ये आए तो उसी समय हमारे झारखंड में गर्म माहौल था। गर्म माहौल इसलिए था कि जो जयपाल सिंह मुंडा थे देश विदेश घूम रहे थे, लेकिन हमारे झारखंड में जो साइमन कमीशन था वो यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों पर अत्याचार कर रहा था। उस समय कई प्रकार के सभा बन गई थी, आदिवासी सभा बन गई थी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बन गई थी, मुंडा सभा बन गई थी। इन लोगों का कहना था कि हमें एक छोटा नागपुर प्रांत दे दीजिए, लेकिन उस समय साइमन कमीशन ये स्वीकार नहीं किया, वो आज्ञा नहीं दिया। फिर ये चीजें देख लिए। कुछ दिन के बाद वो ये और देखते हैं कि उड़ीसा और झारखंड का जो सीमा पे एक गांव बसा हुआ है, वहां के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है कर के नाम पे। फिर इन्होंने कहा अल्लाह अब हमें राजनीतिक में आना पड़ेगा। हमको राजनीतिक में आने का कोई मनसा नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक में आना पड़ेगा क्योंकि लोगों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और समाधान करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक मंच होगा, जो होगा राजनीतिक। हमें अब आना ही पड़ेगा। जैसे अब एक जिला परिषद चुनाव का एक अपना तैयारी में लगे हुए रहते हैं, उसी समय अंग्रेजी जो शासक थे कितने आदिवासियों को मार देते हैं। फिर चुनाव होता है। जयपाल सिंह मुंडा जो है उस चुनाव में जीत भी जाते हैं। फिर 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसावां गोलीकांड हो जाता है। फिर इनका दिमाग घूमता है और ये 1950 ईस्वी में जो आदिवासी सभा थी वो जमशेदपुर में एक मीटिंग बुलाएं। वो आदिवासी सभा के सारे लोगों को एक मीटिंग बुलाएं। जमशेदपुर के करंडी में ये कहते हैं कि आदिवासी सभा ठीक है भैया, लेकिन इस आदिवासी सभा को हम लोग झारखंड पार्टी के नाम से अब चलाते हैं। और ये पार्टी सिर्फ मेरी पार्टी नहीं होगी, ये गैर आदिवासी की पार्टी होगी और आदिवासी की पार्टी होगी। आप ये कोई राजनीतिक चीजों को नहीं समझिएगा, समझना है तो आप इसे राजनीतिक संस्था समझिएगा। उन्होंने ये कहा करके 1950 अपना ये 1 जनवरी 1950 को आदिवासी सभा को उन्होंने झारखंड पार्टी का नाम दिया। 52 में इन्होंने
क्षेत्रीय तो पार्टी बनी चुकी थी। 1952 ईस्वी में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लगाया और इसके पार्टी से टोटल 32 विधायक भी जीते, 4 सांसद भी जीती। 1952 ईस्वी में चुनाव लड़े। अब 53 में चल रहा था राज्य पुनर्गठन। उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय उन्होंने कहा था कि राज्य का पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए थे और वो आयोग जो है वो बिहार अभी भ्रमण कर रही थी, अब झारखंड आने वाली थी। लेकिन अब ये बिहार के कांग्रेस नेता को पता लग गया कि रे जो जयपाल सिंह मुंडा एक आदमी है जो क्षेत्रीय पार्टी बनाया है, उसमें से 32 गो विधायक जीत गया है, 4 गो सांसद जीत गया है। अगर ये पुनर्निर्माण वाला राज्य पुनर्निर्माण वाला आयोग अगर उसके पास जाती है तो एक अलगे राज्य का निर्माण करेगा। तो ऐसा करते हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा को जिस दिन राज्य पुनर्आयोग वाले सदस्य वहां जाएंगे उस दिन जयपाल सिंह मुंडा को यहां से कोनो साजिश के द्वारा हम लोग भगा देते हैं। तो वही काम हुआ बाबू। बिहार के कांग्रेस के नेता यहां आते हैं जयपाल सिंह मुंडा के पास और कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी, आपको देश के प्रधानमंत्री आपको बुलाए हैं। फिर जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि नहीं जाएंगे, राज्य के पुनर्गठन आयोग लोग आए हैं, हमें एक अलग प्रांत की मांग है, हमारे यहाँ जो लोग भी हैं जितने जितने छोटी पार्टी है उनकी भी एक अलग मांग है, तो हम ये कमा करिए के जाएंगे। फिर कहते हैं बिहार के कांग्रेस नेता की नहीं, कुछ जरूरी काम है, आप जाइए, राज्य पुनर्गठन के बारे में आपसे कुछ प्रधानमंत्री जाकर के बात करेंगे तो आपका एक अलग राज्य होगा। फिर कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। बोल नहीं जाइए, एक ही दिन में अब वापस आ जाइएगा। फिर जब चल जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा, तब तक इधर से आ जाते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के कुछ सदस्य। उसी समय अब यहां जयपाल सिंह मुंडा हमारे झारखंड में रहते नहीं है, यहां रहते हैं सुशील नामक एक व्यक्ति रहता है। वो कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य क्या कहना है आप कहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं बात करेंगे, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह मुंडा, हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को बिहार के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली तो भेज दिया है, लेकिन वहां कोई उनकी बुलावा नहीं थी। जब वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो कहते नहीं जयपाल सिंह मुंडा जी, हम आपको कहां बुलाए हैं, अगर वो साजिश नहीं रची हुई रहती तो हमारा झारखंड राज्य जो है 1956 में अस्तित्व में आ जाता। फिर बाबू ये चीजें हो गई, खेला हो गया 53 में। फिर 52 के बाद 57 में चुनाव होने वाला था विधानसभा का, 57 में चुनाव हुआ और झारखंड पार्टी ने उस समय तो 32 विधायक इनके पार्टी से जीती थी, 4 सांसद निकले थे, अभी 34 विधायक निकले और 4 सांसद। लगातार चीजें चलती जा रही थी। फिर चुनाव हुआ 1962 ईस्वी में, इस समय 22 गो सिर्फ विधायक निकले और 4 गो सांसद। इसलिए अब ये जो पार्टी बढ़ रही थी तो बिहार के नेताओं ने एक श्रीलंकन लड़की को इनका मुख्य सचिव बना दिया। जब मुख्य सचिव बना दिया ताकि जयपालवा भटके और अपना मेहरारू से इतना दूर, मैंने 1 दशक से था, 10 साल से लगभग, तो भटकिए गया। इनको मुख्य सचिव एक्सेप्ट कर लिया। अब इनको राज्यसभा में इसको एक सदस्यता दे दिया। अब इनको राज्यसभा में भेज दिया है अपने मेहरारू दूसरे मेहरारुआ का नाम था जहानारा। दूसरी मेहरारुआ को भेज दिया। दूसरी मेहरारुआ अब इनके पार्टी की एक व्यक्ति थी जो कहती थी, उनको मानना भी पड़ता था। बाबू मानिएगा काहे नहीं, आपके पार्टी का सदस्य है, तो पटियो गिर जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे वो है जो इसको बात मनवाते चली गई, इसको खाते चली गई। लास्ट में इनको जेल में भी धकेल दिया गया जयपाल सिंह मुंडा को कई कारणवश। अब जयपाल सिंह मुंडा को कई कारणवश जेलों में धकेल दिया गया। ये आदमी आप पगला गया कि का करे। लास्ट में अपन पटिया को कांग्रेस में जाकर के मिला दिया। अब यहां के लोगों को ये लगा कि रे जयपाल सिंह मुंडा कौन आदमी था, हम लोग के भावनाओं के साथ ही खेला। आदिवासी लोग कहने लगा कि का किया ये जयपाल सिंह मुंडा, हम लोग के भावनाओं के साथ ही खेला।
मैंने हम लोग झारखंड पार्टी का निर्माण किए। अरे झारखंड पार्टी का निर्माण किए कहने का मतलब है कि हम लोग की भावना झारखंड पार्टी के साथ मिली हुई थी और हमारे पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला दिया। जो कांग्रेसों ने हम पे इतना अत्याचार किया उसी के साथ आकर के मिल गया। इसलिए अब जानते होंगे बाबू, बिरसा मुंडा का इतना नाम विख्यात है लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का क्यों नहीं है। बस इस पे एक धब्बा लग गया कि झारखंड के आदिवासियों के साथ, झारखंड के आदिवासियों की भावनाओं के साथ इन्होंने खेला है, अपनी पार्टी को कांग्रेस के पार्टी में जाकर के मिला दिया है। लेकिन इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। आदमी पगला गया, लास्ट में कोई डिसीजन नहीं लेने पाया तो फिर ये कांग्रेस में जाकर के मिला दिया। यही था लास्ट में ये अपने भाषण, जब इनको फिर बाद में ये भाषण देते हैं तो कहते हैं हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी भूल थी, मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने अपने पार्टी को कांग्रेस में जाकर के विलय किया। ये अपने गलती का पछतावा लास्ट में किए हैं। लास्ट में क्या हुआ कि बाबू अब धीरे धीरे उम्र हो ही गया था। जब उम्र हो ही गया था, कोलकाता से अब ये दिल्ली जा रहे थे, उसी समय कोलकाता से जब दिल्ली जा रहे थे तो इनकी पहली मेहरुआ जो थी जिनका नाम था तारा बनर्जी से मुलाकात हुई थी। ये दिल्ली जाते जाते ये स्वर्ग सिधार गए। अब जब इनका बेटा कहता है कि मेरे पिताजी जो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इतना विख्यात व्यक्ति थे, वो हम लोग को नहीं पता। हम लोगों को तब पता चला जब हम अपने पिताजी का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची के एयरपोर्ट पे लाए तो आदमी का नीचे बहुत ऐसा भीड़ लगल था। जो ऊपर से देखे तो सभी आदमी चींटी के जैसा दिख रहा था। तब हम लोग को पता चला कि हमारे पिताजी इतना प्रसिद्ध थे। माने लाखों की संख्या में भीड़ थी और उनका जो मरण बच्छर है बाबू, माने उनकी मृत्यु हुई है वो 1970 ईस्वी को हुई है। उनका मानना था और वो कहते भी थे जयपाल सिंह मुंडा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे मां के बगल ही आप हमें दफनाइएगा। हालांकि बड़ा विवाद भी हुआ था। गांव घर का अलग धर्म है बाबू, अपना धर्म के हिसाब से लोग चलता है कि ये ईसाई धर्म लड़की से शादी किए, ईसाई धर्म मानते थे तो हम लोग के धर्म के अनुसार इन्हें क्यों दफनाया जाएगा। इनका विवाद भी हुआ था। लेकिन आज उनका गांव है वो पूरा ईसाई धर्म में तब्दील हो गया है, ईसाई धर्म को मानने लगा है। तो यही थी बाबू जयपाल सिंह मुंडा की कहानी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन ऐसे झारखंड के या कौन ऐसे टॉपिक पे आपको रिसर्च करके हमें बताना है। आप हमें सजेस्ट करेंगे, आपका कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में क्लिक के माध्यम कमेंट करके आप बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुंच सके।